हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे पॉलीमर और फेज के PYQs। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्लोप फॉर द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट ऑफ वेरियस फेज बाउंड्री। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है कि हमने रूल पढ़ा हुआ है dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा H/T डेल्टा V। ठीक है, फेज के लिए हमने पढ़ा है ना ये क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है dP/dt आपका यही क्या होता है, ये स्लोप बताता है ना, स्लोप, क्योंकि हमारे पास ग्राफ कौन सा है, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप किसके इक्वल होगी, वो होगी आपकी dP/dt के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जिसके लिए डेल्टा V आपका मिनिमम होगा, डेल्टा V मिनिमम होगा और साथ में T क्या होगा, T मिनिमम होगा, उसके लिए आपका क्या होगा, स्लोप मैक्सिमम होगा या स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, जब भी मैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाऊँगा तो डेल्टा V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपके किसके अप्रोक्स इक्वल होते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मिनिमम होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ टी क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि टी मेल्टिंग भी आपका क्या होता है, मिनिमम होता है इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, टी वेपराइजेशन के कंपैरिजन में, टी सब्लिमेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपका कम होता है। तो इन दोनों से अगर हम देखें, डेल्टा V और TM से अगर हम देखें, तो जो हमारा सॉलिड से लिक्विड अगर हम जाएंगे उस टाइम आपका क्या होगा, उस टाइम आपका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, उस टाइम स्लोप आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक तो आपका ऑप्शन 4 में आ रहा है, एक आपका ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आती है बारी सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे आपका आता है सॉलिड से वेपर। ठीक है, सॉलिड से वेपर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका डेल्टा H आता है। डेल्टा H क्या आता है, डेल्टा H आपका यहाँ पे जो भी आपका एंथैल्पी चेंज आएगा वो आपका क्या होता है, अगर आप सॉलिड से वेपर में जाओगे तो आप यहाँ से खुद भी देख सकते हो, तो वहाँ पे डेल्टा H आपकी बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, हीट आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर डेल्टा H ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, डेल्टा H ज़्यादा होता है। और ऊपर से डेल्टा V के बारे में दोनों में हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं कुछ भी बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका इसके लिए डेल्टा V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि अप्रोक्स आपका वॉल्यूम ऑफ गैस के इक्वल होगा। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वो भी आपका अप्रोक्स वॉल्यूम ऑफ गैस के इक्वल होगा। तो डेल्टा V तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद टी में अगर कंपैरिजन करें तो टी भी आपका किसका ज़्यादा होता है, टी यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे डोमिनेट क्या करता है, डोमिनेट आपका यहाँ पे डेल्टा H करता है। डेल्टा H डोमिनेट करने की वजह से, डेल्टा H ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड से वेपर का जो स्लोप होता है वो लिक्विड टू वेपर से ज़्यादा होता है। इसलिए आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये मैंने आपको कहा, ये मैंने आपको काइनेटिक्स में कराया हुआ क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कर ही लोगे, या बताऊं। एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किसके इक्वल होता है, A0/A के इक्वल होता है। ठीक है, A0/A के इक्वल होता है। और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए हमें इक्वेशन पता है। इक्वेशन क्या होती है, 1/A² माइनस 1/A0² इज इक्वल टू 2kT, यही इक्वेशन होती है ना। तो यहाँ से मैं 1/A² की अगर वैल्यू निकाल लूँ तो वो आपकी आ जाएगी 2kT प्लस 1/A0²। A0² का एलसीएम ले लूँ तो 1/A² इज इक्वल टू 2kT A0² प्लस 1 डिवाइड बाय A0²। ये A0² आपका दूसरी साइड चला जाएगा तो वो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा A0²/A² इज इक्वल टू 2kT A0² प्लस 1। और ये आपका किसके इक्वल है, यही तो है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्शन का ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यानी कि ये 2 या A0 लिख लो या लिख लो M0 लिख लो।
ठीक है, कुछ भी लिख लो, एम नॉट स्क्वायर के टी प्लस 1, ऑप्शन नंबर 1 आ गया यहाँ भी आपका। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन द करेक्ट प्लॉट फॉर, क्या क्या दे रखा है, एक तो चेन लेंथ दे रखा है और एक दे रखा है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को यहाँ इसने पी से डिनोट कर दिया, वैसे पी से जनरली हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं, किससे, एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली करते हैं, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पी को ले रखा है तो मैं यहाँ पे पी ना लेके इसको क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्यू आपका ये हो गया, पी ये किसको बोल रहा है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को बोल रहा है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को क्या बोल रहा है, पी बोल रहा है, और एन आपका किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका आ रहा है चेन लेंथ। ठीक है, तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि चेन लेंथ और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर, यानी ये क्या बताता है, ये आपको नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट बताता है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स बताता है ये आपको। तो जाहिर सी बात है जितना मोनोमर यूनिट होंगी, जितने ज़्यादा मोनोमर होंगे, ठीक है, उतना ही आपकी चेन लेंथ उतनी ही बड़ी होगी। जितने मोनोमर लगे होंगे ना, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 लगे हैं तो चेन लेंथ इतनी है, और अगर 6 लग जाए तो जाहिर सी बात है चेन लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना। तो चेन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट किससे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होंगे, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के साथ आपकी चेन लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अब वो क्या लीनियरली बढ़ेगी, क्या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, वो असल में आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है। क्यों ग्रोथ करती है, क्योंकि जो आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है ना, वो आपका 1/1 माइनस क्यू यानी एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। और जब भी आपका Q1 को अप्रोच करे, जब स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो आपकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, इनिशियली ग्रोथ आपकी स्लो होती है। ठीक है, इनिशियली वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ये है स्लो ग्रोथ करेगा, लेकिन जब आपका Q1 को अप्रोच करने जाएगा तो यानी कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपका एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 को अप्रोच करेगा, 1 - 1 0, 1/0 क्या आ जाएगा, अप्रोक्स इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उसमें आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एकदम से बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे वो एकदम से बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आएगा 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है, आपको ABC बताना है, स्ट्रेस स्ट्रेन आपका प्लॉट दे रखा है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपका फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। ठीक है, कितनी फोर्स आप किसी चीज़ पे लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसको खींच रहे हो, ठीक है, या उसको कंप्रेस कर रहे हो, किस भी में आप कितना स्ट्रेस उसके ऊपर लगा पा रहे हो। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है आपका कि आपकी लेंथ में कितना चेंज आया इन कंपैरिजन टू इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो ये आपका बताता है कि कितना फ्रैक्शनल चेंज आया आपकी लेंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशन हो तो वो रीजन आपका कौन सा बताता है, वो आपका इलास्टिक रीजन होता है। ठीक है, जब भी इलास्टिक रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, जैसे कि ये। ठीक है, और ये इलास्टिक रीजन क्या बताता है कि आप जब तक आप फोर्स लगाते जाओगे, ठीक है, या जब तक आप स्ट्रेस लगाते जाओगे, ठीक है, लेंथ इंक्रीज, अगर मैं खींच रहा हूँ तो इंक्रीज होगी, या कंप्रेस कर रहा हूँ तो डिक्रीज होगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी। लेकिन जब मैंने क्या कर दिया, जब मैंने फोर्स वहाँ से हटा ली, जब जैसे ही मैंने फोर्स हटाई तो वो अपनी क्या ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो वो अपनी क्या करता है, ओरिजिनल शेप में आ जाती है, जो सिस्टम होता है ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक आपका बी पॉइंट आता है, बी पॉइंट कौन सा होता है, यील्ड पॉइंट होता है।
ठीक है। उस यील्ड पॉइंट के बाद क्या आता है, यील्ड पॉइंट के बाद आपका प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। प्लास्टिक रीजन में क्या होता है, प्लास्टिक रीजन में अगर आपने फोर्स को हटा लिया उसके बाद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो भी उसमें अगर आपने एलोंगेशन की, ठीक है, वो एलोंगेशन उसमें परमानेंट हो जाती है। ठीक है, वो एलोंगेशन उसमें परमानेंट हो जाती है। ठीक है, तो जो अगर लीनियर रिलेशन हो वो इलास्टिक रीजन होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका यील्ड पॉइंट आता है और उसके बाद यील्ड पॉइंट के बाद आपका प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फेज डायग्राम वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 होता है। ठीक है, फेज रूल हमने पढ़ा है। तो वन कंपोनेंट सिस्टम 1 माइनस पी प्लस 2 यानी कि 3 माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ए की बात करूँ, ए पे क्या है, ये एरिया, ये एरिया, तो यहाँ पे क्या है, एरिया में क्या होता है, एरिया में आपका फेज कितना आएगा, 1, फेज 1 आएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 आपका एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। उसके बाद मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ, ये रहा आपका क्या, बी पॉइंट। ठीक है, बी क्या है, ट्रिपल पॉइंट है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट पे आपके 1 2 3, ठीक, जो 3 एरिया हैं वो एक साथ लग रहे हैं। ठीक है, 3 फेज एक ही जगह होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपके फेज कितने होंगे, फेज होंगे आपके 3। तो F इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद सी भी आपका क्या है, ट्रिपल पॉइंट है, ये भी आपका ट्रिपल पॉइंट है, तो यहाँ भी आपका F क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ आपका F 0 था, यहाँ आपका F क्या था, 2 था, तो ये आ गया 0। उसके बाद D, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 2 फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, 2 फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे आपके F की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, 3 माइनस 2 1, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, फॉर अ पर्टिकुलर सैंपल पॉलीमर हैज 100 चेन, N1 कितना है, 100 है, और उसके लिए आपका जो M1 है, M1 है 1000। ठीक है, N2 कितना है, N2 आपका है 200, और उसके लिए M2 कितना है, 10,000। और N3 है, N3 है आपका 200, और उसके लिए M3 कितना है, 1 लाख। ठीक है, आपको क्या बताना है, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI बताना है। PDI क्या होता है, MW/Mn, MW/Mn होता है ना, तो इसमें हम क्या होता है, Ni Mi स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन Ni Mi। ठीक है, और इनटू में समीशन Ni Mi डिवाइड बाय समीशन Ni। ठीक है, यही होता है ना MW और Mn का फॉर्मूला, बस सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, N1 इंटू M1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻6 और 2 10⁻8। ठीक है, करके दिखाऊँ क्या, ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 200 इंटू 10⁻4 होल स्क्वायर, प्लस 200 इंटू 10⁻5 होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10⁻3 प्लस 200 इंटू 10⁻4 प्लस 200 इंटू 10⁻5। ठीक है, और यहाँ पे इंटू में भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये क्या है आपके सेम है बिल्कुल, तो यहाँ पे ये सेम वैल्यू आ जाएगी। 100 इंटू 10⁻3 प्लस 200 इंटू 10⁻4 प्लस 200 इंटू 10⁻5। ठीक है,
और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 + 200 + 200, ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, सिंपल। अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो ये आपका 2.068 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, ये आपका क्वेश्चन मैंने थर्मो में कराया हुआ है। ठीक है, थर्मो के जो PYQ वाली वीडियो है वहाँ जाके देख लो, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ΔG = ΔVm P2 - P1। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, बस यूनिट कन्वर्जन करना है। यूनिट कन्वर्जन करोगे, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन करोगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्मो की जो PYQ वीडियो है वहाँ जाके चेक कर लो, वहाँ कराया हुआ है मैंने। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, द एवरेज लेंथ ऑफ पॉलीमर फॉर स्टेप वाइज प्रोसेस ग्रो लीनियरली विद टाइम, द फ्रैक्शन कंडेंस, यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपका P होता है, जो कि x/A0 के इक्वल होता है। एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपका A0/A के इक्वल होता है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू बतानी है कितने पे, टाइम T = 1 आवर, 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक है, और KR की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.8 × 10⁻⁻², डेसीमीटर³ पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी A0 की वैल्यू दे दी 3 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर³। अब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है भाई, यहाँ से देख लो ना, K की यूनिट क्या बोल रही है, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए सिंपल निकाल दो, कैसे निकाल लेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होता है, 1/A - 1/A0 = KT। तो यहाँ से आ जाएगा 1/A = KT + 1/A0, जो कि किसके इक्वल होता है, A0 KT + 1 / A0, यही होगा ना। और यहाँ से मैं अगर A0 को ऊपर लेके जाऊँ /A, जो कि आपका किसके इक्वल भी है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के इक्वल भी है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका A0 KT + 1 के इक्वल। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, A0 KT + 1 की इसकी वैल्यू अगर मैं रखूँ तो कितनी आएगी, ये है आपके 3 × 10⁻² इंटू 1.8 × 10⁻² इंटू 3600 + 1। ठीक है, ये आ रहा है, तो यहाँ से 2 0 से ये गया 0.36, और ये आपका अप्रोक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2.94 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू तो आ गया हमारे पास 2.94, जो कि आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में कैसे निकाल लूँगा, यहीं से अगर मैं बात करूँ, ये आपका A0 था नीचे, इसको मैं क्या A0 - x लिख सकता हूँ, A को A0 - x लिखते हैं ना, काइनेटिक्स पढ़ लिया अभी तुमने, अगर इतने भी नहीं देख पा रहे तो जाके काइनेटिक्स एक बार दोबारा देखो। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, A0 KT + 1, और इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये आ जाएगा A0 - x / A0 = A0 KT, और ये आपका उल्टा हो जाएगा ना, ये भी, ये आपका आ जाएगा 1/A0 KT + 1, और ये आपका आ जाएगा 1 - x / A0 = 1/A0 KT + 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आया, ये आपका आ गया x/A0 एक साइड चला गया, x/A0 आपका एक साइड चला गया, और वो आपको हो गया 1 - 1/A0 KT + 1। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका एक्सटेंट है, और ये आ जाएगा आपका A0 KT / A0 KT + 1। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, वैल्यूज़ क्या क्या थी इनकी, तो इसकी वैल्यू तो थी 2.94, और इसमें से 1 घटा दो तो ये आ जाएगा 1.94, यानी अप्रोक्स में इसको 2 बोल सकता हूँ, इसको 3 बोल सकता हूँ, और 2/3 कितना होता है, 0.66, तो ये आपका आ जाएगा 0.66, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
समझ गए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। ये आपका येलो फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस में जा रहा है और डेल्टा एस भी ऑफ सिस्टम डो नॉट चेंज, यानी डेल्टा एस आपका 0 है, डेल्टा भी आपका 0 है। डेल्टा एस डेल्टा भी आपका 0 हो और अगर सिंपल प्रॉपर्टीज़ जैसे कलर वगैरह और मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह के वे वो चेंज हो रही हो, तो वो कौन सा ऑर्डर होता है, वो आपका सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है। कौन सा होता है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन 3 ऑफ द फेज ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंपोनेंट कितने हैं 2, फेज कितने हैं 3, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2, यानी कि 2 माइनस 3 प्लस 2, ये आपको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा था, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज बताने हैं हमें इन इक्विलिब्रियम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, तो ये आ जाएगा F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2, यानी कि 1 माइनस P प्लस 2, 2 और 1 3, 3 माइनस P आ जाएगा। ठीक है, तो F इजिकल टू 3, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज बताने हैं। ठीक है, कितने मैक्सिमम फेज हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना हो सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, यानी कि ये और ये आपका इनवर्स रिलेशन में है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना कम होगा, फेज आपके मैक्सिमम हम बता सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ 3 माइनस पी, और पी की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि 3 फेज हो सकते हैं। ठीक है, देखते भी हो ना, आइस, वाटर और वेपर्स, ये ट्रिपल पॉइंट पे इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 0 होता है ना। और क्योंकि कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट 1 है। ठीक है, और फेज कितने हैं, फेज यहाँ पे 3 होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अ सैंपल ऑफ पॉलीस्टाइरीन इज कंपोज्ड ऑफ 3 वेट फ्रैक्शन। 3 वेट फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं। द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस फ्रैक्शन इज दिस वेट एवरेज। तो MW का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, समीशन WIMI। WIMI का मतलब क्या, वेट फ्रैक्शन 0.20 है और इसका मोलिकुलर वेट कितना है 10⁻⁴। ठीक है, प्लस वेट फ्रैक्शन 0.50 है, इंटू इसका है 4 × 10⁻⁴। ठीक है, और प्लस में 0.30 है और इंटू 6 × 10⁻⁴। तो यहाँ से मैं 10⁻⁴ को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो ये 0.20 प्लस 5 × 20 यानी कि 2। ठीक है, और 6 × 18 यानी कि प्लस 1.8। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 और 2 4, यानी 4 × 10⁻⁴ आ गया, यानी कि ये आ जाएगा आपका 40,000। हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एट T इज इक्वल टू 10R। T इज इक्वल टू 10R दे रखा है, आपको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बतानी है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो कि क्या होती है, A0/A के इक्वल होती है। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻⁻² पर मोल पर सेकंड। पर मोल पर सेकंड क्या बता रहा है, सेकंड ऑर्डर बता रहा है। सेकंड ऑर्डर बता रहा है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी A0 की वैल्यू दे दी कितनी, 50 मिलीमोलर, 50 मिलीमोलर दे दी, बड़ी अच्छी बात है, दे दी इसको। तो अब मैं क्या यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 1/A माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT के इक्वल होता है। अभी निकालना था, तो यहाँ से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का ही डायरेक्ट निकाल लेता हूँ मैं। किसके इक्वल आएगा, 1/A इज इक्वल टू KT A0 प्लस 1/A0, अभी पीछे ही करके दिखाया था। और ये आपका क्या हो जाएगा, A0/A, जो कि आपका किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के इक्वल होता है। वो आएगा आपका A0 KT प्लस 1। अब A0 किसके इक्वल है, ठीक है, A0 किसके इक्वल है, A0 की वैल्यू हमें दे रखी है। क्या वैल्यू है A0 की, A0 की वैल्यू है
50 इंटू 10⁻³ मोलर, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। इंटू के की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻² पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। और इंटू क्या आ रहा है, इंटू आपका आएगा टाइम, टाइम कितना 10 घंटे, यानी कि 60 और 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड में लेना है, सेकंड से आपका सेकंड इन्वर्स कटेगा, मोल से मोल कटेगा, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसकी अब वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, 1 2 3, 3 0 से ये 3 गए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 5 15, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 36, ये किसके इक्वल आ जाएगा 36 इंटू 1.5, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 16 17 18, 18 और 6 24, 4 2 3 एकम 3 और जो 5, यानी कि अप्रोक्स आपका 54 के इक्वल आ रहा है, अप्रोक्स ये आपका आ रहा है 54 के इक्वल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द वाई इंटरसेप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सीरीज ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका था विस्कोसिटी का और कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है। इसने किसकी वैल्यू बोल लिया, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ से अगर आपका ग्राफ ये है तो ये आपका क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू इसने दे दी, और ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है आपकी वाई इंट्रिंसिक, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको दे दी कितनी 0.05, एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻5, एंड एक्सपोनेंट फॉर अ पॉलीमर सॉल्यूशन पेयर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको दे दी 0.5, मोलिकुलर मास बताना है तो आपको फॉर्मूला पता है इटा इज इक्वल टू के एम वी रेज टू द पावर अल्फा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0.05 इज इक्वल टू के 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। इंटू में ये आ जाएगा आपका एम वी रेज टू द पावर 0.5। तो यहाँ से अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख देता हूँ इसको मैं, तो यहाँ से ये गया तो ये आपका आ गया 10⁻3, 10⁻3 इज इक्वल टू एम वी रेज टू द पावर 0.5, यानी कि 1/2 स्क्वायर कर दो दोनों साइड, यानी 10⁻6 इज इक्वल टू एम वी। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये थे आपके पॉलीमर और फेज के क्वेश्चन, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।